दोस्तों, इस चैनल पर बताए गए सभी उपाय अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी हैं, परंतु ध्यान रहे बताए गए उपाय आपकी कुंडली के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अतः आप इन्हें अपनी स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। परंतु यदि कोई लाभ प्राप्त ना हो तो तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली में ही आपकी समस्या का समाधान है। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत परामर्श के लिए परामर्श शुल्क अनिवार्य है। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल 9650166177। कॉल का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। कृपया आप सभी से अनुरोध है, किसी भी वीडियो से संबंधित प्रश्न के लिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो पर ही कमेंट करें। इसके लिए किसी भी प्रकार का कॉल या मैसेज ना करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर बहुत सारी महिलाओं का एक प्रश्न होता है कि मैम, मासिक धर्म में पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों हमें ऐसी परिस्थिति में मंदिर नहीं जाना चाहिए? क्या यह कोई अपवित्रता है या हमारा स्त्री योनि में जन्म होना कोई श्राप, कोई अभिशाप है? कृपया इस उलझन को सुलझाइए। देखिए, पहले तो मैं अपनी उन सभी महिलाओं मित्रों को यह बताना चाहती हूँ कि स्त्री होना कोई श्राप नहीं है, अपितु स्त्री योनि में जन्म मिलना तो बहुत ही भाग्य की बात होती है। यह अपने आप में किसी दिव्य वरदान से कम नहीं है, इसलिए ये भाव अपने मन में कदापि न लाएं। तो अब बात करते हैं आप सभी के मन में चल रहे क्यों के विषय में। जी हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए पूजा पाठ इस स्थिति में? इस तथ्य को समझने से पहले सर्वप्रथम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि स्त्रियों को होने वाले इस मासिक धर्म के पीछे क्या कारण है, क्यों हर महीने उन्हें इस यातना से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण एक बहुचर्चित कथा से है, जिसका उल्लेख हमें भगवत पुराण में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार इंद्र को मिले श्राप के कारण स्त्रियों को यह पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आइए इस कथा को हम थोड़ा विस्तार में जानते हैं। एक बार की बात है, गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए और असुरों ने इस समय का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर अपना कब्जा कर लिया। तब इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़कर वहां से भागना पड़ा और वे वहां से भागकर मदद के लिए ब्रह्म देवता के पास पहुंच गए। तब ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। फिर क्या था, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे जिस ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर रहे हैं ना, उनकी माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ऐसे में वह जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते, वह अपने आप ही असुरों के पास चली जाती। इस तरह समय बीतता चला जा रहा था और इंद्र को कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा था। थक हार करके इंद्र फिर से एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सारा वृतांत विस्तार में बताया। तब ब्रह्मदेव ने इंद्र की सेवा निष्फल क्यों साबित हो रही है, उस सत्य से इंद्र को अवगत कराया। इंद्रदेव को जब इस सत्य का बोध हुआ तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। फिर क्या था, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करने लगा। अंततः थक हार कर इंद्र ने एक फूल की शरण ली और वहीं पर छिपकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगे। इंद्र की यह तपस्या कई सालों तक चली और अंततः श्री हरि विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब इंद्रदेव ने श्री हरि से विनती की कि वह उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिला दें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सुनने के पश्चात इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर बराबर हिस्सा बांटने के लिए मना लिया और इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा भी किया। वृक्ष को
इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया था और उसे यह वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और वह फिर से स्वयं ही ठीक हो जाएगी। और अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों की तुलना में काम का कई गुना अधिक आनंद उठा सकेगी, जिसके फलस्वरूप हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म की यह यातना सहन करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने इंद्र के श्राप को ग्रहण किया था। तो इसलिए मेरा उन सभी माताओं बहनों से यह नम्र निवेदन है जो इस समय हमारा यह कार्यक्रम सुन रही हैं कि कृपया अभी से अपने मन से और अपने हृदय से इस हीन भावना को निकाल दीजिए और स्वयं को इस जन्म के लिए भाग्यशाली मानिए। जी हाँ, यह सत्य है कि स्त्री योनि में जन्म बहुत ही भाग्यशाली आत्मा को ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद स्त्रियों को प्राप्त है। और जहाँ श्री हरि हैं, वहाँ तो स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। इसलिए स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूपा भी माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों श्री हरि विष्णु ने इस कार्य के लिए मानव जाति में से सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को ही चुना? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री में ही वह सामर्थ्य, वह धैर्य, वह संयम है जो इस यातना, इस पीड़ा को सहन कर सकती है। इसलिए हम सभी को अपने इस स्त्री जन्म के लिए परमेश्वर के प्रति आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए। इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे इस समय अवधि के दौरान भूल से भी, जी हाँ, भूल से भी मंदिर में प्रवेश ना करें, ना ही भगवान के किसी विग्रह और चित्रपट को हाथ लगाएं। इसके अलावा किसी ग्रंथ और चालीसा को भी ना छुएं, परंतु आप मोबाइल में से किसी भी चालीसा या ग्रंथ का पाठ कर सकती हैं। परंतु ध्यान रहे, किसी भी मंत्र का जाप कदापि ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, आप नाम जाप कर सकती हैं, परंतु मंत्र जाप बिल्कुल भी ना करें, यह निषेध है। और हाँ, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने मन को शांत रखें और भगवान की भक्ति में लगाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा। देवी माँ लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।